हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी बेहतर तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का एग्ज़ाम अगले साल 2025 में आप लोगों का फरवरी या मार्च में होने वाला है और ऑलमोस्ट आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिवीजन का सेशन शुरू किए हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने लास्ट 4 क्लास की पढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पे क्लास 1 में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्लास 2 में हम लोगों ने एग्जांपल्स के बारे में पढ़े थे और फिर लास्ट 2 क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था और जो चैप्टर 9.1 है उससे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक था, तो इसमें हमने 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरा पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा करके मेरे पीछे वाला क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास, वो हमारा यहाँ पे 13, 14 और 15 जस्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यही 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हमारा रह गया था जिसमें हम कंप्लीट करने का वादा किए थे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होकर नहीं होने के कारण हमने क्या किया था, इसको छोड़ दिया था। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बना रहिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोगों का जो रिवीजन है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of 2 ships are 30 degree and 45 degree if one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the 2 ships। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मैं कह रहा एक लाइट हाउस है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, अब इस लाइट हाउस का हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, और ए बी को हमने क्या माना है, यहाँ पे लाइट हाउस माना है। क्या माना है, लाइट हाउस माना है। ठीक है, ये लाइट हाउस है। अब ये लाइट हाउस क्या करता है, लाइट देने का काम करता है शिप को। ठीक, अब शिप को जब लाइट देगा, मान लेते हैं ये सी है। क्या है, ये सी है। अब यहाँ पे 2 शिप्स है एग्जैक्टली वन बिहाइंड द अदर। एक है यहाँ मान लेते सी मान लेते हैं और ये डी, एक दूसरे, ये सी और डी 2 शिप्स है जो एक दूसरे के पीछे है। ठीक, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो शिप जो लाइट हाउस के टॉप के साथ बना रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एंगल किसके साथ बनेगा, तो ये आप लोगों को पता है कि जहाँ से हम देखते हैं उस आई लेवल से हम क्या कर लेंगे, पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल। क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजेंटल लेवल। अब हॉरिजेंटल लेवल से हम क्या करेंगे, इस शिप को देखेंगे सी और डी को। अगर सी और डी को देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, और ये वाला भी क्या हो गया, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हो गया। अब ये एंगल जो बनाएगा डिप्रेशन, ये किसके साथ बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के साथ। तो ये वाला एक एंगल बनेगा और दूसरा एंगल ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल तो कह रहा है 2 तरह का एंगल है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री है और ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल लेवल, ये हॉरिजेंटल के क्या होता है, पैरेलल होता है। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं जैसे कि 2 लाइन पैरेलल हो और एक लाइन है जो उसको काटती है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर इमेजिन करोगे तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल्स हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। उसी तरह से ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल कितना होता है, बराबर होता है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जब ये एक दूसरे के बिहाइंड में है तो क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। आपको 2 शिप के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपको क्या करना है, निकालना है। और आपका जो लाइट हाउस है उसका हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75 मीटर। कितना दिया हुआ है, 75 मीटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे,
अब इस क्वेश्चन में पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं आगे बढ़ना कैसे है। तो पहले हमको पता है कि ये चीज़ें हमको निकालना है। ये चीज़ किस तरह से निकालेंगे, अगर हम लोग BC को निकाल लें और अगर हम लोग BD को निकाल लें और BC में हम BD को घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, CD निकाला जाए। तो ये हमारा टारगेट सेट है कि हमको BC निकालना है और BD निकालना है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे छोटा वाला ट्रायंगल ABD में। किस में जाएंगे, ABD में। इन ट्रायंगल ABD में ABD में यहाँ पे देखो एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। निकालना है हमको किससे पहले, सबसे पहले BD, क्योंकि BD भी टारगेट में है तो BD हमको निकालना है। तो ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, tan दिखाता है। तो यहाँ पे हम tan लगाएंगे। tan कितना लगाएंगे, 45 डिग्री लगाएंगे। tan बराबर होता है क्या है, पोल बाय बेस। इस एंगल के लिए पोल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, BD हो जाएगा। ठीक है, पोल आपका दिया हुआ है 75 मीटर दिया हुआ है। BD हमको निकालना है तो BD को एज इट इज़ रहने देंगे। 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इन ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाते हैं ACB में। किस में चले जाते हैं, ACB में। अगर ACB में हम लोग चले जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या करना है, हमको B से C तक निकालना है। तो और किसके मदद से निकालना है, पोल की मदद से। तो फिर वही tan वाला ऑपरेशंस लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 45 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एंगल अगर हम लोग यहाँ पे tan 30 डिग्री लगा देते हैं तो पोल बाय बेस हो जाएगा। पोल एज इट इज़ AB ही रहेगा यहाँ पे, और BC देखो बेस यहाँ से लेकर के ये बड़ा वाला ट्रायंगल में बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। BC यहाँ पे ले तो बेस हो गया BC। अब यहाँ पे AB तो AB का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75। कितना दिया हुआ है, 75। BC को देखो 2 टुकड़े में लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख सकते हैं BD प्लस CD। क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पे ये 1/√3 है तो 1/√3 ही रहेगा, ये 75 है तो 75 रहेगा। BD का वैल्यू देखो, BD का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में निकाल के रखे हुए हैं, कितना है, 75। और CD का वैल्यू हमने कितना माना है, x माना है। कहाँ से लिखा था, हम लिख देंगे फ्रॉम 1 से। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, उस नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन कहता है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे 75 प्लस क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ इधर 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 75 प्लस x और इधर कितना हो जाएगा, 75√3। x को यहाँ पे रहने देते हैं और ये 75 को उधर लेके चले जाते हैं। 75√3 पहले से था, इसको लेके जाएंगे यहाँ से। तो ट्रांसपोजिशन रूल क्या कहता है, अगर इधर वाला इक्वल के इधर उधर अगर नंबर को आप चेंज करते हैं तो ट्रांसपोजिशन कहता है प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये प्लस 75 है तो ये माइनस 75 हो जाएगा। यहाँ पे 75 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये x और x है क्या हमारा, x ही हमारा क्या है, CD है। x क्या है हमारा, CD का वैल्यू कितना आ गया, 75√3 - 1 मीटर आ गया। तो हमको तो क्वेश्चन में यही निकालना था, जो दोनों शिप है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में फाइनली, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर कितना हो जाएगा, 75 √√3 - 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हमने देखा, यहाँ से क्या निकालना था, CD का वैल्यू निकालना था। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, मतलब 2 शिप के बीच के डिस्टेंस निकालना था, निकाल लिए हम लोगों ने। चलिए ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जैसे आप होम ट्यूशन पढ़ते हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो टीचर से जैसे सवाल करते हैं उस तरह से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे NCERT का ही चल रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1। अब यहाँ पे 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है
कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 9.13। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलून को क्या कर रहा है, उड़ाया जा रहा है। और कुछ इंस्टेंट कुछ समय की बात है, जिस वक्त वो उड़ा रहा था उस वक्त उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री था और उसका हाइट 80.8.2 था। ठीक है, विंड की वजह से यह बैलून पीछे की तरफ जाता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है, वो 60 to 30 हो जाता है। तो कहता है कि अब जो वो ट्रेवल किया 60 to 30 एंगल चेंज में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कॉपी हम लोग। ठीक है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो हम लोग इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग एकदम क्लास में जैसे कि रिवीजन क्लासेस चलता है, मैराथन क्लासेस, उस तरह का यहाँ पे हम आपको 1 by 1 क्वेश्चन जाएंगे, विद एग्जांपल्स जाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि @mathsnapps में जाइए, वहाँ पर आपको एक अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और बेहतर तरीके से आपको सॉल्यूशंस भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे क्या कर रहा है, बैलून को उड़ाया जा रहा है। तो बैलून मान लेते हैं उसका कुछ हाइट होगा बैलून का। अब ये क्या है, ये थ्रेड है, ये क्या है, थ्रेड है। अब ये बैलून का हाइट दिया हुआ है, कितना है, 88.5 मीटर, 88.2 मीटर, कितना है, 88.2 मीटर दिया हुआ। अब ये जो बैलून है विंड की वजह से अब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है पर अपनी हाइट को मेंटेन किए रहता है। मान लेते हैं कि ये बैलून क्या हुआ, विंड की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, जिसके वजह से उसका जो एंगल है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो पहले 60 डिग्री था, अब उसका एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एंगल क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। चेंज है तो एंगल तो चेंज हो गया, कितना हो गया भाई, 60 से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अगर ये हाइट 88.2 था तो ये भी कितना है, 88.2 मीटर ये, क्योंकि वो अपनी हाइट को क्या हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। अब नाम लेते हैं कि ये ए था और ये बी था, तो ये भी ए ही बी रहेगा, यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं, पी और क्यू नाम दे देते हैं। और मान लेते हैं ये क्या था आपका, कोई ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, बी क्यू निकालना है। फिर सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाला वैल्यू हमको चाहिए तो हमको पता है कि हमको पहले क्या निकालना होगा, सी से लेकर के क्यू तक निकालना होगा। पहले सी क्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी बी भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सी बी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। और सी क्यू में सी बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग का, किसी भी ट्रायंगल में हम जा सकते हैं, चाहे आप इस ट्रायंगल में जाएं या इस ट्रायंगल में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे ये हौच-पौच हो जाता है कि पहले इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, इस ट्रायंगल को सिलेक्ट, कोई भी ट्रायंगल से जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये टारगेट मालूम होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन से लेते हैं ए बी सी से। कहाँ से लेते हैं, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो हमको क्या निकालना है, ये पोल दिया हुआ है और हमको बेस चाहिए, तो पोल और बेस के बीच में 10, तो यहाँ पे 10 लगा लेते हैं। 10 कितना लगाएंगे भाई, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल कितना था, 60 डिग्री, तो हम यहाँ लगाएंगे 60 डिग्री। 10 60 बराबर पोल बाय बेस, पोल क्या है, ए बी है, यहाँ पे ए बी, बेस क्या है, सी बी है, तो यहाँ पे हम सी बी लगा लेंगे। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 88.2, कितना दिया हुआ है, 88.2 दिया हुआ है। सी बी का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। अब यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर लेंगे तो सी बी का वैल्यू निकल जाएगा। सी बी को √3 की जगह पर रख लेते हैं और √3 को सी बी की जगह पर रख लेते हैं, तो 88.2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, ये सी बी का वैल्यू, क्योंकि ये मीटर में दिया तो ये वैल्यू भी मीटर में ही होगा। ठीक है, नाउ अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में इस बार जाएंगे, पी क्यू सी में। किस में जाएंगे, पी क्यू सी में, ट्रायंगल पी क्यू सी में। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमको क्या चाहिए, सी बी चाहिए।
सी बी क्या है, बेस है इस बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, मतलब पी क्यू सी के लिए ये क्या हो जाएगा, सी क्यू बेस हो जाएगा। तो हमको बेस चाहिए किसके मदद से, पोल की मदद से, तो हमको टेन का ऑपरेशन लगाना होगा। तो टेन कितना लगाएंगे भाई, इस ट्रायंगल के लिए कितना है, ये दिया हुआ है टेन 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, इस देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के लिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 30 डिग्री लगाएंगे। टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा भाई, पोल बाय बेस। अब यहाँ देखो पी क्यू सी में पोल क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पी क्यू, क्या लगा देंगे यहाँ पे, पी क्यू बाय क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्यू सी क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू हमने लिख लिया, अब फिर यहाँ पे क्या है, बेस क्या है क्यू सी, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे क्यू सी, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू तो दिया हुआ है 88 पॉइंट क्या दिया हुआ है 2। अब क्यू सी को देखो, क्यू से लेके सी तक हम इसको लिख सकते हैं सी बी प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी बी प्लस बी क्यू, ठीक। अब यहाँ पे 88.2 दिया हुआ है, यही रहेगा सी बी। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, सी बी का हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं, जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर के बाद, क्योंकि अगर यहाँ पे कहेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी बी को सी बी ही रहने देते हैं। बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, बी क्यू तो निकालना है हमको, ठीक है, बी क्यू निकालना है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग पढ़े हैं 1 बाय क्या होता है, √3। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, सी बी प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू, और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देता है, 88.2 इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे सी बी का, तो सी बी यहाँ पे है, तो हाँ यहाँ पे बी क्यू है, तो सी बी की जगह पर रख देते हैं 88.2 बाय कितना है, √3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बी क्यू बराबर कितना है 88.2 इंटू √3। ये वैल्यू कहाँ से रखे हैं, 1 से, तो लिख देंगे ये फ्रॉम 1 से, ठीक। अब बी क्यू को यहाँ पे रहने दो, बी क्यू, अब इस वैल्यू को इधर लेके चले जाओ, तो 88.2 इंटू क्या है √3, और ये आ जाएगा माइनस में इधर, 88.2 इंटू क्या हो जाएगा √3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √3 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, तो 88.2 इंटू क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या है 88.2 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक। तो ये किसका वैल्यू निकल रहा है, बी क्यू का। अब यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। अब बी क्यू तो बी क्यू ही है, अब 88.2 इंटू 3 है, और यहाँ पे 88.2 है, तो 3 टाइम्स ये था, तो 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ 88.2 बाय क्या हो जाएगा √3। अगर इसको सॉल्व करें, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो 176 पॉइंट कितना हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा बी क्यू, और बी क्यू क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, ठीक है, जब वो एंगल चेंज कर रहा था 60 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, ओह सॉरी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इस कितना हो जाएगा 176.4 बाय √3 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आंसर में आपको यहाँ पे रेशनलाइज किया हुआ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो रेशनलाइज करके एग्जैक्ट आंसर तक जा सकते हैं, या तो हो सकता है कि आंसर यहीं पे छोड़ा हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्वेश्चन है, जो एक चैप्टर आपका 9.1 चल रहा है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कि ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, क्या कह रहा है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car reach to the foot from a tower from this point. चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 में,
क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इधर, ये मान लेते हैं एक क्या है, स्टेट हाईवे है और टू सी फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये एक टावर है, क्या है ये, टावर है, ठीक। और टावर को हमने ए बी मान लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, एक स्टेट हाईवे है। एक कार है मान लेते हैं यहाँ पे सी पे, ठीक है, और वो कार अप्रोच कर रहा है फुट ऑफ द टावर, ठीक, सी से, और वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मतलब, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा। ये बना रहा था 60 डिग्री, सॉरी कितना था पहले 30 डिग्री था, कितना था ये 30 डिग्री। कुछ देर के बाद देखा वो कार कहाँ पे पहुँच जाता है, डी पे पहुँच जाता है। फिर कह रहा है, देख रहा है कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये वाला एंगल है, पहले ये 30 था, ये वाला एंगल जो है ये 60 बना रहा है, ठीक है, कितना बना रहा है 60। कह रहा है यहाँ से सी तक से डी तक जाने में 6 सेकेंड लग रहा है, कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है। देखो जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं ना तो हम थोड़ा सा क्या होते हैं, डाउट में आता है कि हमने मीटर में बनाया है, सेंटीमीटर में बनाया है, यहाँ सेकंड में आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यूनिट आपको हो सकता है कि मिनट में दिया था, किलोमीटर में, सेकंड में दिया था, तो सेकंड में है तो सेकंड में निकालेंगे, मीटर में है तो मीटर में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्रोच नहीं होना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, हमको निकालना है क्या, ये क्वेश्चन पे लास्ट में दिया हुआ है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, उसको करा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर गया तो 6 सेकंड लगा, एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हो गया। तो अब बताओ अगर वो यहाँ से डी से बी तक जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। चल तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। हम मान लेते हैं ये एक्स है, कितना है ये एक्स है, ठीक। अब हम लोग किसी भी ट्रायंगल में जा सकते हैं, या तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी में जाए या ए सी बी में जाए, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल में चले जाते हैं, ए बी डी। हम दोनों के केस में हम क्या करेंगे, टावर का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हमको दोनों केस में, छोटा वाला ट्रायंगल में भी ए बी का वैल्यू निकालना है और बड़ा वाला ट्रायंगल में भी हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है। ये यहाँ से यहाँ तक 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो हमको पोल और बेस के बीच में रिलेशन दिखाता है कौन, tan दिखाता है। तो tan 60 डिग्री निकल लगा लेंगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, पोल बाय बेस। पोल क्या है ए बी, बेस क्या है बी डी। ए बी तो ए बी ही रहेगा, बी डी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं एक्स, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। अब ए बी का अगर वैल्यू चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x √3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल कौन सा जाएंगे, ए बी सी में, किसमें ए बी सी में चले जाते हैं, ठीक है। ए बी सी में फिर वही हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यहाँ बी सी दिया हुआ है x+6, ठीक है। तो इन ट्रायंगल चले जा, सॉरी ट्रायंगल में तो चलेगा, यहाँ पे tan लगा देंगे। tan का ऑपरेशन कितना है, tan 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब tan बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल बाय बेस। पोल क्या है हमारा ए बी है, बेस क्या है हमारा बी सी है, तो यहाँ पे बी सी लगा दिए, ठीक। tan 30 डिग्री जो है, tan 30 डिग्री वैल्यू कितना था 1/√3। ए बी हमको दोनों केस में यथावत रखना है। यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी प्लस क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं। ए बी हो जाएगा। सी डी का वैल्यू कितना लिया हुए हैं, सी डी का वैल्यू 6 सेकेंड दिया तो 6 रहेगा, और यहाँ का x माने हुए हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ 6 माने है और इसका x माने है, तो यहाँ पे हम इसका 6 और प्लस x पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1/√3 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 + x रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा ए बी इंटू क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है x√3 इंटू क्या है √3, कहाँ से लिखे हुआ है फ्रॉम 1 से। इधर कितना है 6 + x। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 + x रहेगा, √3 इंटू √3 क्या हो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 3 और 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3x को, ये x उधर चला जाता है, ये तो 2x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 6, 2 से इसको कटा दो 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यूनिट सेकेंड में था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनली, ठीक है, क्लियरली द कार
reached the foot of the tower, the foot of the tower after how much 3 सेकेंड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, या पूरे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। 5 वीडियो लगा है, ज़्यादा समय का नहीं है। पहले जो वीडियो हमने 3-4 वीडियो डाला है वो 20 मिनट का या 25 मिनट या 30 मिनट का है। टोटल अगर आप इंक्लूड करेंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटा का वीडियोज़ है। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से इसमें रिवीजन कर पाएंगे। बेहतर रिजल्ट के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं रियल नंबर का बनाएंगे, जहाँ से आपका कंटिन्यूअस रिवीजन चलेगा। हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाएगा। हम मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का वीडियो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मुझ पर भरोसा आप कर सकते हैं, आपका बेहतर एग्जाम जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ भरोसा रखें मेरे ऊपर, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।